तो आलस को कैसे खत्म किया जाए या कम किया जाए? आलस को हाँ, कैसे खत्म किया जाए या कैसे कम किया जाए आलस को? आपने कभी आप में प्रश्न पैदा किया कि जी आलस क्यों है आप में? ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया? आया है। तो क्या सोचा आपने इस विषय में? ये वही जो जड़ों की बात थी। हाँ, हमने जड़ों की बात की। हाँ, कई बार ऐसा आभास हुआ है कि शायद वहीं गड़बड़ है, हाँ, इसीलिए शायद आलस पैदा होती है। तो जड़ों में से बाहर आना। तो देखो, आलस जो है ना, हम ईमानदारी की बात बताएं, मनुष्य जाति को सबसे बड़ा शत्रु जो घेरे है, आलस महान रिपु। सबसे बड़ा शत्रु अगर मनुष्य का कोई है तो वो है आलस। और आलस आदमी में अगर ज़्यादा है, थोड़ा बहुत आलस तो सबको रहता है, लेकिन मात्रा में अगर आलस ज़्यादा है तो एक संकेत है कि उसके भीतर प्राण सोए हुए ज़्यादा हैं और जागा हुआ प्राण कम है। इसका जो बुनियादी खेल है वो तो ये है कि प्राण की जो जागृत अवस्था है, प्राण सोया भी होता है और जागा भी होता है। प्राण हमारे भीतर दो तरह से काम करता है। सोया हुआ प्राण प्रमाद बन जाता है, आलस बन जाता है। जागा हुआ प्राण आनंद बन जाता है, खुशी बन जाती है। तो इसमें साधक को बस आलस को पकड़ कर रोना नहीं है, नेगेटिव को कभी नहीं पकड़ना चाहिए कि हमारे अंदर ये बीमारी, वो पकड़ के बैठने से आदमी निकल नहीं पाता। आदमी को हमेशा अपनी संभावना की तरफ देखना चाहिए, जो आपकी संभावना। प्रत्येक आदमी की संभावना है, प्रत्येक आदमी की, कि उसका प्राण ज़्यादा से ज़्यादा जागे। जो हर आदमी संभावना लेकर पैदा हुआ कि उसका सोया हुआ प्राण ज़्यादा से ज़्यादा जागे। अगर गहरे में देखो तो हमारी जो इनिशियल लेवल की मांग है वो यही मांग है कि हम पूरे प्राणों से भरे हों, उत्सव से भरे हों, आनंद से भरे हों। ये हमारी सबकी मांग है गहरे में। लेकिन मांग अकेली से तो काम नहीं होगा। मांग है, अच्छी बात है। अगर मांग नहीं होती तो शायद ये सुधार कभी होता ही नहीं। जैसे आपने प्रश्न पूछा, तो ये मांग है आपके भीतर की और आप तड़प रहे हैं और मांग भी है, लेकिन युक्ति नहीं आ रही आपको ख्याल में, बस इतनी सी बात है। तो इसमें युक्ति के लिए शुरू के दिनों में तो आदमी को ये जो योगा और प्राणायाम, दो चीज़ें हैं, योगा और प्राणायाम। योगा क्या करता है कि आपके शरीर में से आलस को निकाल देता है, जो बहुत फंसा हुआ है शरीर में। बेसिक रूप से तो आलस शरीर में फंस गया, बुरी तरह फंसा है, सो गया है पूरा, यानी आपका शरीर ही पूरा आलस हो गया है। तो शरीर में से आलस को निकालने के लिए आपको, अभी आपकी उम्र है, कम से कम रोज 1 घंटा योगा करना चाहिए। 1 घंटा कम से कम। अगर आप बहुत बढ़िया ज़िंदगी चाहते हैं तो अगर ये मेरी 2-3 बातें आप मानो तो फिर हवा में उड़ोगे। ध्यान तो बहुत बाद में आता है, देखिए, क्योंकि आलस में रहते हुए तो भगवान भी प्रकट हो जाएं सामने तो भी ध्यान का स्वाद नहीं दे पाएंगे। क्यों? कि आलसी आदमी को तुरंत झपकी आती है, इधर ही लौट जाता है, खर्राटे ही लेने लगता है। हम बैठे रहते, हमारे सामने खर्राटे चल रहा है, ऐसे चालू हो जाता है, बैठे ही बैठे और ऐसे हो गए खर्राटे में। तो दवाई तो करना पड़ेगी थोड़ी सी।
तो दवाई में पहले योगा, 1 घंटा योगा करो और 1 घंटा करो प्राणायाम। मन जो सो गया है, एक तो शरीर सोया, तो शरीर में से आलस को निकालना, तो शरीर जाग जाएगा, आपके जिप हाथ पैरों में जान आ जाएगी पूरी, क्योंकि जागा हुआ प्राण रहेगा इनमें, सोया हुआ नहीं। ये जागे हुए प्राण से भी जी सकते हैं और सोए हुए प्राण से भी जीते हैं। तो क्या खा रहे और पड़े हो वो रहेगा, फिर जिंदगी का आनंद नहीं आएगा। और जब योगा से आप अपने शरीर के भीतर का आलस पूरा निकाल कर बाहर फेंक देंगे, फेंक जाएगा। फेंक क्या जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाता, फेंकता फेंकता कहीं नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आएगा मन। मन को प्राणायाम की जरूरत है। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपका मन जागेगा। तो ये प्राणायाम के अभाव में, प्राण के अभाव में, जो लोग कहते हैं हमें बहुत विचार चलते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, उसका कुल कारण इतना होता है कि उस आदमी में गजब का प्राण का अभाव है। प्राण से संचालित नहीं हो रहा है, तो धक्का मुक्की चल रही है भीतर। जब तुम्हारे अंदर प्राण बढ़ जाएंगे तो ये फालतू के विचारों पर रोक लग जाएगी, क्योंकि प्राण का एक आभा मंडल होता है। जिसके प्राण बहुत जागे हुए थे उसके शरीर पे एक आभा मंडल बनने लगता है। वो आभा मंडल विजाती विचारों को अंदर घुसने नहीं देता, क्योंकि ये विचार आपके जो दुनिया भर के हैं, आपने कचरा घर बना लिया तो कोई भी फेंक जाता, कोई भी फेंक जाता, कोई भी फेंक जाता, क्योंकि सबको दिखता है यहाँ गंदगी है तो अपन भी डाल देते हैं। ऐसा खेल हो गया। तो ये हम जब बहुत प्रमाद से और आलस से भरे रहते हैं तो सबका आलस हमारी तरफ दौड़ने लगता है, क्योंकि हम खड्डा हो गए और खड्डे में पानी दौड़ता है। जैसे ही हम खड्डा हुए, सब तरफ का पानी, आदमी को लगता है यार ये क्या हो जाता है, सब चीज़ें मेरे ही पीछे पड़ी हुई हैं, सारे उपद्रव मुझे ही क्यों हो रहा है। अब तुम खड्डा बन के बैठे, सब तरफ की चीज़ें तुम में गिर रही हैं, वो हो रहा है। अब वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अब विजाती हैं सब, ये सब तुम्हारी होती तो तुम तो कभी के मर गए होते, लेकिन ये सब विजाती हैं। घबराना मत, कुछ भी हो रहा हो आपको। तो आपको डट के प्राणायाम करना है। अभी 3 महीने का गजब संकल्प लो। यहाँ से आज ये साल जा रही है और अगली साल आ रही है, तो इसमें संकल्प ले लो आप। इस तरह से नहीं जीना यार, जीवन उत्सव है। और इस तरह से नहीं कि खर्राटे मार रहे हैं, वो तो कोई मतलब, ये पेड़ भी मार रहे होंगे खर्राटे, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। तो ये 2 काम करो आप, फिर हम ध्यान की बातें बाद में बताएंगे। जिस दिन आपके अंदर से आलस टूटेगा, और प्राण से भी जब आलस, इस मन से भी जब आलस टूट जाएगा, उस दिन मांग बढ़ेगी धर्म की। जब किसी का जागा हुआ प्राण होता है तो ही धर्म की पुकार होती, फिर वो धर्म की तरफ अग्रसर हो जाता है, क्योंकि वो शांत नहीं हो सकता मन। फिर वो खोज करेगा, असली चीज़ की खोज करेगा, आपको बहुत परेशान कर देगा, तो फिर धर्म की तलाश में आप निकल जाओगे। तो आलस मनुष्य में सबसे खतरनाक शत्रु का काम करता। जैसे दीमक लग जाता है, ऐसे ये दीमक की तरह खाता रहता है बैठा बैठा, लेकिन तुम्हें नहीं खाएगा। आप लग रहा है हमें कि तुम्हारा संकल्प जग रहा है, तो तुम शुरू हो जाओ और ये खेल बहुत बढ़िया हो जाएगा। और किसी को कोई औषधि? मेरे पास तो औषधि है। देखिए, तुम कोई भी बीमारी पूछोगे तो बीमारी ही होगी, मुझे मालूम है कि बीमारी है, लेकिन लोग डरते हैं यार पूछने में भी। लगता है कि हमारी बीमारी का पता लग जाएगा सबको। अरे लगने दो यार, बीमारी का डंका ठोको है यार, उसमें क्या है। बाबा दोनों चल रहा हो, आलस भी चल रहा और उत्सव भी चल रहा। ये चतुराई है। इस चतुराई से थोड़े बाहर आओ, इससे ज्यादा नहीं है। चतुराई सब में आ जाती है, क्योंकि हर आदमी जो है ना, बोलिए बाबा जी ध्यान करते हैं, जिस टाइम ध्यान में बैठते हैं तो उस टाइम जैसे एक आभामंडल बनता है, उस टाइम शरीर
मन इंद्रियां कुछ भास नहीं होता, तो उसका साक्षी कौन होता है उस टाइम? जैसे अंदर जो दिखता है उसका फीलिंग करता है, जजमेंट करते हैं हम कि कभी रोशनी आती है, कभी चली जाती है, कभी प्रकाश जैसे चंद्रमा का होता है ऐसी रोशनी आती है, फिर वो विलीन हो जाती है। उसका उस टाइम साक्षी कौन होता है? आप बैठ जाओ। साक्षी को हम देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। साक्षी हो सकते, ना तो पहचान सकते, ना देख सकते, ना पकड़ सकते। कारण अभी आप बैठे हैं, आप साक्षी में ही बैठे और आपको साक्षी ही समारे हुए अभी भी। साक्षी में ही आप उठते हैं, साक्षी में ही बैठते हैं, साक्षी में ही खाते हैं, साक्षी में ही पीते हैं, और साक्षी का आपको पता नहीं है। यही एक मनुष्य की दुर्दशा है। ऐसे समझिए कि जिस चीज में वो होता है वो चीज उसे पता नहीं लग रही। तो इसमें क्या है कि पता क्यों नहीं लगता, हमें एहसास क्यों नहीं होता साक्षी का। हम उसको जानना चाहते हैं। सारी साधना में हमारा एक मन कहता है कि हम दुनिया की सब चीजें जान गए और साक्षी भी जानने में आएगा। साक्षी जानने में कभी किसी को आता नहीं। ये ऐसा है जैसे नमक का पुतला समुद्र में समुद्र की थाह लेने गया, और जब वो उसमें कूदा तो उसे पता ही नहीं था कि वो मिटना शुरू हो गया, और वो घुल जाता है, और घुल जाता है तो वो समुद्र हो जाता है। ये जो हम यात्रा कर रहे हैं ये जानने की नहीं, मिटने की है। तो जानने वाली बात को जरा दिमाग से बाहर कर लो कि जाना नहीं जाएगा, कभी नहीं जाना जाएगा, लेकिन तुम इसमें मिट सकते हो, तुम इसमें एक हो सकते हो, तुम इसमें लय हो सकते हो। कभी आज तक किसी व्यक्ति ने परमात्मा को नहीं जाना। व्यक्ति नहीं जान सकता है। जब तक व्यक्ति होता है तब तक परमात्मा होता ही नहीं है, और परमात्मा होता है तो व्यक्ति नहीं होता। ये अंधेरे और प्रकाश वाला खेल है कि प्रकाश होता है तो परमात्मा। अब हम कहें परमात्मा है, कैसे जाने? बुनियादी प्रश्न गलत है। तुम परमात्मा को जान नहीं सकते, परमात्मा में हो सकते हो। वो गजब की बात है और वो बड़ी बात है। परमात्मा को जानकर करोगे क्या? कुछ नहीं होने वाला। और ये संसार के भी ये सब खेल को समझ के क्या करो? मैं सब समझा दूंगा अभी 15 मिनट में, कैसे दुनिया बनती है, ऐसे बनती है। उसका कोई मतलब नहीं है। गोरख धंधा है पूरा का पूरा, हर आदमी को अपने ढंग से समझ में आता है, ऐसा गोरख धंधा। तो ये मामला है जीने का, और जीने के लिए मिटना जरूरी है आपका। तो अभी यात्रा जानने की नहीं। जैसे आप ध्यान में बैठे हो, ध्यान में बैठो तो आप ध्यान में एक जागृति को सिर्फ बना कर रखो। वो जागृति क्या करेगी? आपको पिघला रही है। आप मेल्ट होते चले जा रहे हैं, मिटते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं।
धीरे 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 करते 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 इसको भी जो जानने वाला मन है, जब तक वो पूरा एक हिस्सा डूबा नहीं है तब तक दूसरा हिस्सा समझ रहा है। और जिस दिन आप पूरे डूब जाओगे तो ये जानने, जो बाहर से जान रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। और आप जो जानने वाला तुम्हारा बाहर खड़ा रहता उसको ही तुम साक्षी मान कर चल रहे हो, यही साक्षी है जो जान रहा है। तो ऐसा लगता है कि मैं जान रहा हूँ। वो जो तुम जान रहे हो वो एक हिस्सा है। वो हमारे दो हिस्से काम करते मन के, एक जानता है, एक जाना जाता है। कृष्णमूर्ति जैसे कहते हैं कि सीयर इट सीन सेम थिंग। जो तुम देख रहे हो और जो देख रहा भी दो नहीं है। ये माया का खेल है। माया 1 से 2 में बनकर खेल खेलती है। जैसे देखो, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं और ये जान रहे हैं, तो आप और मैं दो नहीं हैं, हम एक ही चीज हैं। हम हमको ही आईने में दूसरे रूप में देख रहे हैं। अब इस रूप में जब देखते हो तो आपको क्या लगता है कि आदमी तो अलग और मैं अलग हूँ। इस सारा खेल ऐसा नहीं है। ये प्रकृति की बनावट ऐसी है कि तुम्हारा चेहरा अगर प्रकृति वाले आईने में देखोगे तो जिस तरफ देखोगे वैसे रूप में दिखेगा। मेरी तरफ देखोगे तो मेरे रूप में दिखेगा। ये तुम्हारा ही चेहरा दिख रहा। मजा देखो, क्योंकि यहां दो है ही नहीं। जो देख रहा है वही दिख रहा। ऐसा खेल है। तो जैसे मैं इस लड़की को देख रहा हूं, ऐसा समझिए, तो मैं आईने में मेरा चेहरा लड़की रूप में देख रहा हूं। वहां तो कोई है ही नहीं। इस जगत का बड़ा गजब का खेल है कि यहां सारा खेल हमारे चेहरे का होता रहता, क्योंकि तुम परमात्मा हो और अनंत तुम्हारे चेहरे। मजा देखो, और अनंत तुम्हारे चेहरे, इसमें तुम ऐसे भ्रम में फंस गए जिसका कोई हिसाब नहीं। वे अनंत चेहरे तुम्हें अलग अलग दिखने लगे। हर चेहरे की तुमने व्याख्या कर ली, सत्यानाश कर लिया तुमने तुम्हारा। ऐसा खेल हो गया। तो जो भीतर तुम्हें जान रहा है जो, और जो जाना जा रहा है, वो दोनों ही मन के खेल हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया खेल होता है कि जो जाना जा रहा है और जो जान रहा है, ये दोनों करीब आ रहे हैं, क्योंकि जो दूरी से इनकी पहचान होती है। जानने वाला अलग होता है और जानने वाली चीज अलग होती है। तो अगर वे दो ही चीजें एक हो जाएं तो दो ही चीजें गायब हो जाएंगी। अब वो गायब क्यों नहीं हो रहा? जो तुम्हारे अंदर ध्यान में बैठे हो और आप ऐसा मान के चले हो कि कुछ होता है ध्यान में, प्रकाश होता है, कुछ बरसता है, कुछ कुंडली जागती है, कुछ मतलब बहुत सारे खेल होते हैं। अब वो जानने के लिए कोई चीज होती है। अब वो तुम्हारा ही मन प्रकाश बन गया। तुम्हारा ही मन कुछ, जो जानने वाली चीज है और जो जान रहा, वे दो नहीं है, वो एक ही दो में खेल खेल रहा। और हम ऐसा गुणा भाग मिलाते रहते हैं, बैठे बैठे 1.5 घंटा बैठे रहते हैं हमारे सामने लोग, और गुणा भाग ही मिलाते रहते हैं। अब थोड़ी सी जागृति बनेगी तो क्या होगा कि ये दोनों, जो जान रहा है और जो जाना जा रहा, वे करीब आए। वे धीरे धीरे करते 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 इतने करीब आ जाएंगे कि वे एक हो जाएंगे। और जब कोई दो चीजें एक हो जाती है तो अस्तित्वहीन हो जाती है, और एक चीज दो हो जाती है तो अस्तित्ववान हो जाती है। ये परमात्मा का विज्ञान है। ये परमात्मा ने ऐसा विज्ञान बनाया है कि एक चीज दो रूपों में अगर आ गई तो फिर वो संसार बन गई, और दो चीजें एक रूप में चली गई तो वो परमात्मा बन गई। मजा देखिए। अब परमात्मा और संसार में जो भेद है सिर्फ इतना ही सा है कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वे दो चीजें नहीं है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम देख रहे हो, तो वो संसार है। दोनों तरफ संसार हो गया। अगर देखने वाला और दिखाई देने वाली दोनों चीजें मेल्ट हो गई, एक दूसरे में मिल गई दोनों में, तो तुम अस्तित्व हो गए, तुम एक हो गए, तुम परमात्मा हो गए।
तो परमात्मा में तो तुम खड़े ही हो, लेकिन जो माया है उसकी कि वो एक से दो रूप हो गया, और एक से दो रूप होकर वो परमात्मा तो गायब हो गया और ये माया चालू हो गई। गजब का। फिर एक से दो होगा, दो से चार होगा, चार से आठ होगा। जैसे अब तुम 50 आदमियों से मिलोगे तुम्हारे 50 चेहरे हो जाएंगे, 100 से मिलोगे तुम्हारी 100 चेहरे। अब तुम्हारा कितना खेल बिगड़ गया, जिसके अब कंफ्यूज हो गए कि यार जी मैं हूं, जी मैं हूं, नहीं जी मैं तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मैं ही हूं। अब इस मैं के चक्कर में गोरख धंधा चालू हो गया। जबकि मजा ये है कि यहां कोई भी व्यक्ति खुद के अलावा कुछ नहीं देख रहा, खुद के अलावा कुछ नहीं जान रहा, यहां कुछ है ही नहीं। जैसे तुम रात में सपना देखते हो कि नहीं, और सपने में कई मन के रूप होते हैं। तुम ही लड़की बन जाते हो, तुम ही लिपस्टिक बन जाते हो, तुम ही पता नहीं क्या बन जाते हो, तुम ही पुरुष बन जाते हो, कमंडल लेकर साधु बन जाते हो। बहुत सारे डायमेंशन होते हैं ना। तुम ही डॉक्टर बन जाते हो, तुम ही बीमार बन जाते हो, पाँव टूट गए, पट्टे भी तुम ही बन जाते हो। अब देखो जी कितनी चीजें पैदा हो रही हैं, और वह है क्या? वो सब एक ही खेल है ना तुम्हारे मन का। सपने में मन इतने फैलाव कर लेता, इतने रूप धारण कर लेता, और ये तो जागा हुआ मन है, इतने रूप धारण कर लिए उसने, और एक रूप दूसरे रूप से मेल नहीं खा रहा। सपने में खाता है क्या? पट्टा है और डॉक्टर है, उसका क्या मेल है? पट्टा पट्टा रहेगा, डॉक्टर डॉक्टर। बिल्कुल पट्टे को पट्टा मानोगे, डॉक्टर को डॉक्टर मानो। ऐसे ही तुम बेहोशी में यहां पड़े हुए हो, और बेहोशी के कारण तुम अपने रूपों को बहुत सारे रूपों में देख रहे हो। जिस दिन तुम्हें अपना रूप का पता लगेगा, रूप का मतलब दृष्टा और दृश्य दो ही जिस दिन गायब हो जाएंगे, उस दिन इस संसार को जब तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा मेरे अलावा, वो जो पहले गीत गाया था कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं, वो अल्लाह वो कौन सा गीत? न जमीन थी, न आसमान था, न चांद थे, न तारे थे, सिर्फ मैं ही था, वो मेरा ही खेल सारा का सारा। तो ध्यान में प्रकाश दिखता बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रकाश होने की अतृप्ति है तो प्रकाश को देख लेते हो, क्योंकि तुम्हारे मन ने जितनी अतृप्तियां पैदा की हैं वे सब बाहर खड़ी हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। तो जानने वाला और जाना जा रहा, ये दो चीजें जागृति में अगर तुम बैठे रहे तो ये दो चीजें मिलकर एक हो जाएंगी, और ये जैसे ही मेल्ट होंगी, और जिसे तुम साक्षी कहते हो उसमें तो पहले दिन से ही बैठे थे, क्योंकि ये घट सब साक्षी में रहा। मजा देखो कि ये सारा संसार, पूरा संसार साक्षी में ही भ्रमण कर रहा। साक्षी के बाहर तो कुछ, जैसे तुम्हें साक्षी का तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारा आकाश का तो अनुभव है ना तुम्हें। आकाश का तो, आकाश में से कोई चीज बाहर निकाल के दिखा दो, तुम 1 मिनट चले जाओ आकाश के बाहर, कहीं जा सकते हो क्या? चाहे टॉयलेट में चले जाओ, चाहे पेड़ पे चढ़ जाओ, चाहे नदी में कूद जाओ, तुम आकाश के बाहर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। आकाश से भी ज्यादा प्रगाढ़ है साक्षी, क्योंकि साक्षी में जो आकाश भी है। मजा देखिए, साक्षी इतना प्रगाढ़ है, इतना व्यापक है कि ये आकाश भी साक्षी में है, और उस साक्षी में आप विराजे, तो आपकी नस नस में साक्षी भरा हुआ है। क्योंकि साक्षी के बगैर तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। ये सब साक्षी, तो साक्षी की सीधी साधना मत करो, मिटने की साधना करो। यहां साधक को साधना मिटने की करना चाहिए, पाने की नहीं, होने की नहीं, और खोने की नहीं। ये 3 चीजें दिमाग से निकाल दो। ना तुम पा सकते हो, ना कुछ हो सकते हो, और ना कुछ खो सकते हो, क्योंकि तुम खो नहीं सकते। तुम्हारे लिए कहां खोगे? ये आकाश कहां खो जाएगा? कहां खो के जाएगा? तो खोने का डर बिल्कुल मिटा दो, तुम कभी नहीं खो सकते और ना कुछ हो सकते।
ये 3 सूत्र अगर किसी को समझ में आ जाए कि ना तो मैं कुछ पा सकता हूं और ना कुछ खो सकता हूं और ना कुछ हो सकता हूं, अब ये 3 चीजें कोई की मिट गई तो फिर रामायण बची कहां? भीतर भीतर चल क्या रहा? भीतर ये 3 ही चीजें चलती रहती हैं। या तो भीतर तुम कुछ होना चाह रहे हो, या कुछ पाना चाह रहे हो, या डर रहे हो कि जो है वही खो ना जाए, बच्चों का ख्याल आ जाएगा और पता नहीं काय काय का ख्याल आ जाएगा, वो चीज़ खो ना जाए, मैं भी ना खो जाऊं, बीवी ना खो जाए, पता नहीं क्या क्या ना खो जाए। तो हम ये 3 दशाओं को जीते हैं सर, और ये 3 ही दशाएं जो है हमें बाधा डाले हुए हैं, जो हो नहीं रही। मजा देखो, मजा ये है कि ना तो तुम कुछ हो सकते, क्योंकि अभी तक कहाँ हो पाए। 60 के हो गए हो, 60 के करीब आ गई गाड़ी, अब हमने 60 मर्यादा में कह दिया। तो 60 के होकर भी क्या हो गए? कुछ हो गए क्या? अच्छा 60 के होकर क्या खो दिया तुमने? कुछ नहीं खोया। और क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो आप काहे को डर रहे हो? जब 60 के होकर हमने ना कुछ खोया है, ना कुछ पाया है और ना कुछ हो पाए, तो अब ये बीमारी तो निकाल दो कम से कम, हो के जियो। फिर अब हो बस तुम। तो हम तो जो सूत्र देते हैं वो ये देते हैं कि तुम हो के जियो। कैसे हो के जियो? चलो, उठो, बैठो, तुम्हारे होने में ही उठो, होने में ही बैठो, होने में ही खाओ। अब क्या कठिन है इसमें? अब हम खा रहे हैं तो थोड़ा होकर खाएं ना यार। हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं तो हमारा होना जरूरी है कि नहीं प्रेम के लिए? तो बिना हुए ही प्रेम हो जाएगा? प्रेम तो चाहिए, होना तो चाहिए ना। तो आप अगर अपने होने में ध्यान में बैठे, अपने होने में, होना नहीं है तुम्हें, होना नहीं। अगर तुम्हें कुछ होना है तो बीमारी चल रही है अभी, तुम हो ही। मैं तो एक दिन कान में सबके कह देता हूँ, एक दिन सबको बुला के कान में, कि तुम परमात्मा ही हो, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं। एक आध दिन कान में सबके कहने वाला कि तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, अब तुम क्या है कि इसे जीने लगो बस। एक दिन कान में कहने वाला कि तुम परमात्मा हो, इसके अलावा तुम बता दो तुम कुछ हो ही नहीं, कोई चीज नहीं हो, सब नकली बातें हैं। जो तुम समझ रहे हो भी सब नकली। तुम अगर कुछ हो सकते हो तुम, तो परमात्मा ही हो सकते हो। जो देखो, आपका होना सतत है कि नहीं आपके साथ? तो कहीं जाता, भूल जाते हो अकेले, लेकिन जाता है। जब गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर यार, आप अपने होने को जब याद करोगे, क्या ऐसा हो जाएगा कि तुम कहोगे नहीं मैं नहीं हूं? तो इतना कहने भी तुम्हारा होना जरूरी है। अगर तुम ये कहते हो कि मैं तो नहीं हूं, तो कोई होगा जब ही तो बोल रहा कि नहीं। तो आप अपने, आपकी जो स्थिति जो हम देख रहे हैं, जो आपने व्याख्या करी, उसको समझ के एक बात हम आपको कह रहे हैं। एक होने पाने का खेल बंद, अब होने वाला खेल शुरू। तो बहुत सिंपल सूत्र है, बहुत सिंपल। अगर थक गए हो तो, अगर तुम्हें होना है तो फिर आफत बहुत है, पाना है तो गजब की आफत है। फिर वो खोने का, पाने की भावना से खोने का डर भी लगा रहता। ना आपको होना है, ना आपको पाना है, और ना आपको कुछ खोने को है, ना होने को है यार। यहाँ 60 साल में नहीं हो पाया, आप क्या हो जाओगे? 60 साल में नहीं पा पाए तो अब तो अकल आ जाना चाहिए कि नहीं पा सकते। और 60 साल में कुछ खोया नहीं है तो अब क्या खो जाएगा? जब 60 में नहीं खोया तो अब तो किनारे पे गाड़ी आ गई, अब क्या खोएगा? आप बताओ। तो आप थोड़ा बहुत गहराई से इस बात को पकड़ लो, ये खोने होने पाने जो कुछ नहीं है। तो फिर बचता क्या है? फिर बचता जी है कि जो तुम हो वो हो ही, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा होना शाश्वत। और तुम्हारा होना और परमात्मा का होना एक ही बात है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात है। क्योंकि जब कोई आदमी दूसरे के माध्यम से अपने होने को समझता है तो वो संसार है,
और जब वो अपने द्वारा अपने होने को अनुभव करता, वो परमात्मा है। मजा देखो, भेद इतना कम है, इतना बारीक भेद है, जिसको हम इतने पापड़ बेल रहे हैं तो पता नहीं कौन कौन से तो प्रश्न पूछते हो। मतलब वाह, उस किनारे से पूछोगे, हम इस किनारे पे लाने की कोशिश करते हैं, और आप वहां से पहुंच जाओगे, ये भी सीढ़ी से लाओगे कहीं से उठा। मजबूर है हमें झूठ बोल बोल कर कुछ करना पड़ता, लाना पड़ता है। और अंतिम बात हम यही कह रहे हैं, जो हम पहले ही बार ही कहना चाह रहे थे, यह सभा में आए थे तब कह रहे थे, और अब जब भी कहेंगे यही बात कहेंगे। तो बाकी मनोरंजन करते रहेंगे आप लोगों का, बाकी बात यही कहेंगे जो हम असली बात कह रहे हैं कि तुम्हें देखो, तुम बैठे हो, अब उठो तो बोध से भरो कि उठने के लिए मैं हूं कि नहीं। बोधपूर्ण हो कि उठना तो जब ही होगा जब तुम हो मजेदार, ऐसे मशीन की तरह उठ जाओ, लेकिन उठने का आनंद नहीं ले पाओगे आप। मजा देखो, उठने का बड़ा आनंद है, और बैठने का भी बड़ा आनंद है, बोलने का भी बड़ा आनंद है। होके उठोगे तो कुछ नाक पकड़ी इनने, अब ये होके पकड़ो तब मजा आएगा, कुछ झड़ जाएगी उड़ जाए। ऐसे आप आश्चर्य कर रहे हैं, इतने सिंपल सूत्र बता रहा हूं मैं जिसका कोई हिसाब नहीं। परमात्मा इतना नगद है, इतना नगद है कि वहां उधारी नहीं है, क्षण भर की, पल भर की, और तुम चले हो ढूंढने, जियो। और जीने का तरीका बता रहा हूं, देख ऐसे हाथ किया ना तुमने तो हो के करके देखो, अगर तुम्हें छींक आ रही है और हो के छींक आए तो मजा दे जाए। छींक ऐसी गजब का काम हो जाए, तुम हो ना मौजूद छींक होने में, तो घटना कुछ और हो जाए। छींक क्या करेगी, आपको गहरा कर जाए। कुत्ता भौंका, जब हम ध्यान में बैठते थे तो कुत्ता भौंक रहा है, कुछ और हो रहा है। जब सूत्र पकड़ में आ गया तो कुत्ता भौंकने से हम अंदर आ जाते थे। थोड़े विचार चल रहे होते थे हल्के फल्के, और भौंका जोर से कुत्ता, तो कुत्ता के भौंकने से जब विचार एकदम खत्म हो गए, नाभि पे आ गए, वाह कुत्ता ने तो मजा कर दी है। मतलब हर चीज की कह रहा हूं, इस संसार की हर चीज तुम्हें तुम्हारी तरफ फेंक रही है, और तुम जो हो संसार की तरफ फेंक रहे हो, और संसार की हर चीज कह रही है कि भैया हम इतना बड़ा खेल बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी तरफ फेंक दें। तो सब कोई जगा रहा है हमारे लिए। ख्याल में आ गई बात? तो नहीं आई। अब इससे ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। शायद आपके ख्याल में आ गई हो, आ ही जाना चाहिए, नहीं कान में तो मैं कहने ही वाला हूं। पुरानी साल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबके लिए। और फिर बारे में नहीं कह सकती, जो चला गया उसके बारे में कह सकती। अगर शुरू होगी तो मैं आपको धन्यवाद शायद